आज की मूवी हद से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए इसे अपने रिस्क पर देखें। मूवी की शुरुआत में एक डिक्टेटर अपनी ही वाइफ को बांधे हुए था और उसे टॉर्चर कर रहा था। यह आदमी सबसे बड़ा साइको है। ये अपने बेटे को लाता है, इसका नाम जुआन है। जुआन घबरा रहा था, वो खौफ में था। इसकी माँ कहती है, बेटा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। डिक्टेटर अपने बेटे को वाइग्रा का इंजेक्शन देता है और फिर फोर्सफुली इसकी माँ का रेप करवाता है। लड़का उल्टी करता है, पर अब वो सदमे में आ चुका था, जिससे वो बिना रुके रेप करने लगता है। इसी दौरान डिक्टेटर अपनी वाइफ को गोली मार देता है, पर जुआन अब भी नहीं रुकता। इसके बाद में काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम दो लेस्बियंस को देखते हैं। इनका नाम था कैमिली और जूलिया। ये रात में इंटीमेट होते हैं और अपनी फैंटेसी मिटाते हैं। फिर हम नींद में एक आदमी को देखते हैं और ये जुआन था। इसे एक सपना आता है जिसमें ये अपनी माँ के साथ था। सीन शिफ्ट होता है और हम एंड्रिया को देखते हैं। ये उस लेस्बियन कैमिली की बहन है और ये कैमिली को बहुत प्यार करती है। सुबह ये सब अपने वैकेशन ट्रिप के लिए निकलते हैं और इनके साथ कैमिली की कजन मलिना भी होती है। ये चारों मजे करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये एक बहुत वीरान जगह जा रहे थे। उस वीरान जगह में एंड्रिया के अंकल का घर था। काफी देर बीत जाती है और एंड्रिया थोड़ा रास्ता भटक जाती है, जिससे ये एक बार में आके गाड़ी रोकती है। फिर सब बार के अंदर जाते हैं और इस आदमी से उस जगह पता पूछते हैं। तभी कुछ लोग इन पर हवस की नजरें डालते हैं और कहते हैं, तुम कहर ढाने वाली 4 आइटम बम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ औरतों की कमी है? इस जगह में सिर्फ आदमी ही रहते हैं। ये प्लेस तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये लोग बदतमीजी भी करने लगते हैं, पर तभी एक आदमी इन सबको डरा के भगा देता है और इन्हें उस जगह का पता भी बताता है, जिससे लड़कियां थैंक्स कह के चली जाती है। और यह आदमी जुआन था। बाहर मैगलीना को एक प्यारी बच्ची दिखती है, जिससे वो इससे बातें करती है और कुछ खेलने की चीजें भी देती है। बच्ची खुश होकर चली जाती है। तभी यहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं। ये कहते हैं, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। ये सब कहती है, हाँ हमें भी अभी अभी पता चला। लड़कियाँ जाने लगती है। पुलिस वाला अपना नंबर इन्हें लेने को बोलता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में सिर्फ यही 2 इकलौते ऑफिसर्स थे। लड़की इसकी जरूरत नहीं समझती, पर फिर भी पेड्रो इसके हाथ में नंबर लिख देता है। फिर ये सब चली जाती हैं और फाइनली उस घर तक पहुंच जाती है। लड़कियां यहाँ आके खुश होती है, क्योंकि इस जगह में बहुत शांति थी। इधर जुआन खाते खाते उस तरफ चला जाता है। तभी हमें एक लड़की की रोने की आवाज आती है। वो कहती है, मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे छोड़ दो। पर जुआन उसका मांस काट के लाता है। इधर मैगलीना फोन में लगी थी। एंड्रिया कहती है, फोन हटाओ और यहाँ के नेचर का मजा लो, फ्रेश एयर लो। फिर एंड्रिया अपनी सिस्टर कैमिली की लिपस्टिक पूछती है, क्योंकि ये जूलिया से चुम्मा चाटी करके आई थी। लड़कियों को यहाँ परिंदों का पिंजरा भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम जुआन को देखते हैं, जिसे अपनी पास्ट मेमोरी याद आती है कि इसका बाप इसे कैसे टॉर्चर करता था। इसका पिता इसकी छोटी बहन के प्राइवेट पार्ट में उंगलियां घुसवाता था, जो मात्र तब 1 साल की थी। इन सब से जुआन बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, जिससे वो अपने बाप जैसा ही डिक्टेटर बन चुका था। और ये जुआन का बेटा है, जो इसने अपनी बहन से पैदा किया है। इसका बाप जैसे इसे टॉर्चर करता था, वैसे ही ये भी अपने बेटे को टॉर्चर करता है। इसका बेटा भी एक साइको बन चुका है। तभी इसका बेटा एक नवजात शिशु की मां को मार डालता है और ये बच्चा जुआन ने इससे पैदा किया था। इधर लड़कियां वाइन पीते हुए बातें कर रही होती है। तभी एंड्रिया अपनी सिस्टर से पूछती है, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? कैमिलिया कहती है, अब मैं और जूलिया शादी करने वाले हैं और एक साथ रहने वाले हैं। एंड्रिया कहती है, क्या तुमने इस बारे में मॉम को बताया? कैमिलिया कहती है, इसमें क्या है, बता दूंगी। ये कहती है, बता दूंगी क्या मतलब? तुम्हें इस बारे में अभी बताना होगा, बाद में वो गुस्सा करेंगी। इस बात को लेकर इनमें थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जिससे कैमिलिया गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। जूलिया कहती है, मैं उसे मना के आती हूँ। वो ऐसे ही बात बात पर रूठ जाती है, ये उसकी आदत है। मैगलीना कहती है, जूलिया अच्छी लड़की है, कैमिली उसके साथ खुश रहेगी, तुम चिंता मत करो। इधर जुआन ने अपनी बहन को जंजीर से बांध रखा था और उससे थोड़ा रोमांस करता है। इधर रात में लड़कियां वाइन पी रही होती हैं, साथ में गाना भी चल रहा होता है। जूलिया कैमिली को डांस करने को कहती है, पर कैमिली ने ज्यादा पी रखी थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जिससे जूलिया मैगलीना के साथ डांस करती है और उससे बातें करने लगती है। तभी लाइट भाग जाती है, जिससे मैगलीना और जूलिया बाहर जाके इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करने का डिसाइड करती है। दोनों बाहर आती है। इधर एंड्रिया अपने सिस्टर की केयर करती है और उससे बातें करती है। कैमिलिया कहती है, जूलिया अच्छी है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर तुम हमेशा मेरे हर चीज़ को बहुत बड़ा इशू बना डालती हो। तुम क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करती? अपनी बहन की जिद से एंड्रिया मान जाती है
और उसे जूलिया के साथ रहने की परमिशन दे देती है। कैमिला खुश होती है और इसे पानी लाने को बोलती है। इधर ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कर रहे होते हैं। तभी जूलिया मैगलिना से मीठी मीठी बातें करने लगती है और फ्लर्ट करती है। फिर दोनों किस करते हैं। इन्हें एंड्रिया देख लेती है और समझ जाती है कि जूलिया कैमिला के लिए सही नहीं है। ये दुखी होती है। इधर सन अपनी माँ को खाना देता है, फिर बच्चों की तरह कूदने लगता है और बिल्कुल बच्चों जैसा हरकत करता है। तभी जुआन जो इसका बाप है वो इसे बुलाता है और इसे टॉर्चर करता है। सन इसे सेड्यूस करता है, फिर ये इसे रेडी होने को कहता है और अब ये उन लड़कियों के पास जा रहे थे। इधर इन सब को जूलिया डांस दिखा रही थी, साथ ही मैगलिना पर डोरे भी डाल रही थी और ये शर्माती है। एंड्रिया को इसकी ये धोखेबाजी अच्छी नहीं लगती। जूलिया कपड़े उतार के नेकेड होकर नाचती है। तभी यहाँ दोनों बाप बेटे आ जाते हैं, जिससे ये घबरा जाती है और एंड्रिया को किसी के बाहर होने की बात बताती है। तभी डोरबेल बजती है। ये सब एंड्रिया को गेट ना खोलने को कहती हैं और पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर एंड्रिया को खतरा महसूस नहीं होता। तभी वो लोग एक पन्ने पर बी फ्रेंड्स लिखकर भेजते हैं, जिससे इन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। पर तभी ये दरवाजा तोड़ देते हैं, फिर अंदर आते हैं और दोनों इनके आगे बैठ जाते हैं और जुआन अपने प्राइवेट पार्ट पर गन रख देता है। लड़कियां डर जाती है। एंड्रिया इन्हें पैसों का लालच देकर जाने को बोलती है, पर ये जूलिया को डांस करने को कहता है, पर वो नहीं करती, जिससे जुआन इसे धमकाता है और मारने पीटने लगता है, जिससे वो नाचने लगती है और ये तालियां बजाते हैं। फिर जुआन मैगलिना को पकड़ लेता है और उसे सेड्यूस करता है। फिर जूलिया को कपड़े उतारने को कहता है, पर ये नहीं उतारती, जिससे ये गुस्सा हो जाता है। फिर एंड्रिया को मार के बेहोश कर देता है और कैमिला को पकड़ लेता है। फिर दोनों बाप बेटे कैमिला और मैगलिना का बहुत बुरा रेप करते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं। बेटा तो मैगलिना का गाल का मांस से उखाड़ लेता है। ये दोनों लड़कियों को बहुत दर्द देते हैं, फिर आपस में गलत काम करते हैं। फिर जुआन एंड्रिया से कहता है, कल तेरे साथ कांड करूंगा, तैयार रहना। इसके बाद लड़कियां सब अधमरे हालत में होती है। जुआन मैगलिना के पास आता है, वो इसके मुंह में थूकती है। जुआन थूक को उठा के चाटता है, फिर कहता है, क्या तू मुझे मारना चाहती है? जुआन टेबल पर गन रख के कहता है, मुझे मार के आजाद हो जाओ। फिर इन सब की फोन्स को आग में जला डालता है। इसके बाद सुबह होती है और मैगलिना टेबल पर रखे गन से जुआन को शूट कर देती है, पर गन में गोली नहीं थी और लड़की भी सदमे में होती है। ये कबर्ड से एक फोन उठाती है, फिर मेन गेट खोलती है और अब ये सुसाइड करना चाही थी। अब ये इस हाल में और जिंदा नहीं रहना चाही थी। ये अपने मुंह में गन डालती है, तभी जुआन ही इसका भेजा उड़ा देता है। फिर एंड्रिया के पास आता है और कहता है, उसकी मौत से दुखी है क्या? एंड्रिया इसे गालियां देती है। फिर ये अपने बेटे को लेकर चला जाता है। इसके बाद लड़कियां खुद को खोलती हैं। फिर मैगलिया की मौत से ये सब बहुत दुखी थी। फिर मोबाइल फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ आ जाती है। ये भी पुलिस को देख लेते हैं। दोनों ऑफिसर्स यहाँ पहुँच जाते हैं और डेड बॉडी की यह हालत देख शॉक होते हैं। पेड्रो पूछता है, ये किसका काम है बताओ? तभी दूसरा ऑफिसर कहता है, ये जुआन और उसके बेटे का काम है, उनके अलावा ये करने की हिम्मत किसी की नहीं। जुआन बहुत खतरनाक आदमी है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो साइको है। पेड्रो कहता है, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलकर ही रहेगी। मैं लड़कियों को इंसाफ दूंगा। ये लड़कियों को पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। तभी इस लड़की के पास जुआन आता है। इधर पेड्रो बैकअप बुलाता है। तभी इनके आगे उस बच्ची का पिता आ जाता है और कहता है, उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया है, वो बार में है, मेरी मदद करो। पेड्रो भी ठान लेता है कि आज जुआन का इनकाउंटर करके ही मानेगा। ये अब बार में जाने लगते हैं। जुआन यहीं बैठा हुआ था। तभी ये सब भी यहाँ आ जाते हैं। पुलिस वाले दोनों गन देते हैं और कहते हैं, देखते ही गोली मार देना। ये लड़कियों को कार में ही रुकने को बोलते हैं। फिर इसके पास आते हैं और इस पर गन तान देते हैं, पर ये डरता नहीं बल्कि हंसता है। फिर कहता है, देख क्या रहे हो, अरेस्ट कर लो मुझे। ऑफिसर इसे हथकड़ी बांधने आता है, पर तभी जुआन इसके मुंह के आर पार चाकू घुसा देता है, जिससे सब फायरिंग करते हैं, पर ये बच निकलता है और सबको मारता है। फिर बच्ची के पिता की गर्दन को काट डालता है, फिर उसके बेटे को भी मार डालता है। पेड्रो इसे शूट करने को उठता है, पर तभी सन पेड्रो को ही शूट कर देता है। फिर ये सन को सेड्यूस करता है। इसके बाद ये बाहर कटी सर को लाता है। लड़कियां दहशत से भर जाती है। जवान के हाथ में वो बच्ची भी होती है। ये लड़कियों का दरवाजा खोलता है, पर ये उन्हें कुछ नहीं करता और बच्ची को लेकर चला जाता है। लड़कियां बाहर आती है और फिर बार के अंदर सबकी लाश पड़ी देखती है, पर पेड्रो अब भी जिंदा था। गोली उसके गर्दन को छूकर निकल गई थी। एंड्रिया इसे अल्कोहल से ठीक करती है। इधर कैमिली उस बच्चे को बचाना चाही थी, पर जूलिया कहती है,
हम ये अकेले नहीं कर सकते, हम मर सकते हैं। कैमिली कहती है मैं जिंदा ही कब हूँ। एंड्रिया भी उनसे लड़ने को तैयार हो जाती है। तो ये पेड्रो कहता है हमें खुद ही उन्हें मारना होगा, यहाँ कोई मदद नहीं करने वाला, और अगर किसी को बुलाते भी हैं तो कोई नहीं आएगा। जूलिया कहती है हम इस हालात में नहीं है जो उन्हें खत्म कर सकें। पेड्रो इन्हें हिम्मत देता है, साथ ही गन भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं जुआन अपनी बहन के पास आके कहता है अब तुम्हें दोबारा माँ बनने का मौका मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए एक बच्ची लाया हूँ। फिर जुआन अपने बेटे को टॉर्चर करता है जैसे इसका बाप इसे करता था। जुआन अपनी पास्ट मेमोरी याद करता है जहाँ डिक्टेटर को मारने आर्मी वाले आए थे। डिक्टेटर के लोगों में और आर्मी वालों में फायरिंग चलता है। आर्मी के लोग इसके लोगों को मार डालते हैं, फिर डिक्टेटर का भी भेजा उड़ा देते हैं। फिर जुआन को उसका टॉर्चर बंदी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये अब अपने बाप जैसा ही बन चुका था। ये सारे सोल्जर्स को मार डालता है। फिर याद करता है कि एक बार जब इसकी माँ ने इसके बाप का मेडल छुआ था तो उसके बाप ने माँ को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बहुत टॉर्चर किया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पेड्रो और लड़कियां आ जाती है और चुपके से उनके फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है और उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी आहट आती है जिससे सब अलग अलग छुप जाते हैं। इधर पेड्रो और कैमिली को एक लड़की अधमरे हालत में मिलती है जो इनसे मौत की भीख मांगती है। इधर उस तरफ जुहान का बेटा था। एंड्रिया जूलिया को उसके पास जाके उसका ध्यान भटकाने को कहती है ताकि वो उसे पीछे शूट कर सके। जूलिया इसके सामने आती है और अपने कपड़े खोल इसको अपने पास आने को कहती है। फिर कहती है मुझे तुम्हारे ही जैसा मर्द चाहिए था। सन इससे अपनी हवस पूरी करने लगता है। तभी एंड्रिया इस पे अटैक करती है। जूलिया इसे मारना चाहती थी पर एंड्रिया कहती है ऐसा मत करो, ये हमें जिंदा चाहिए। ये सन को बांध देते हैं, फिर इसे पकड़ के पेड्रो के पास ले आते हैं। जूलिया कैमिलिया को हिम्मत ना हारने को कहती है और कहती है हमें फ्यूचर में बहुत कुछ करना है, ये लोग तुम्हारे लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। तभी जुहान यहाँ बम ब्लास्ट करता है और धुआं की गैस छोड़ता है जिससे ये सब खुद को यहाँ लॉक कर देते हैं, पर तभी वो अंदर गैस छोड़ता है। फिर कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दरवाजे से दूर हो जाओ। तभी ये यहाँ आ जाता है और अपना बेटा मांगने लगता है। फिर इन पर जहरीली गैस छोड़ता है। फिर फायरिंग के दौरान पेड्रो को गोली लगती है। फिर कैमिली को भी एक गोली लगती है। लड़की कैमिली को लेके भाग जाती है। इसके बाद ये अपने बेटे को लेके चला जाता है। तभी गेट लॉक हो जाता है जिससे जहरीली गैस से पेड्रो तड़पते हुए मर जाता है। फिर सन लड़कियों के पास आता है और जूलिया को मारता है, फिर उसे नीचे फेंक देता है जिससे वो घायल हो जाती है। ये कैमिली को भी मारने वाला होता है पर एंड्रिया इसके पैर की नस काट देती है और फिर इसे जान से मार डालती है। फिर दोनों भागते हैं। जोहान अपने बेटे की हालत देख गुस्सा होता है। एंड्रिया कैमिली को कहती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, हिम्मत मत हारो। इधर इसका बेटा अधमरे हालत में तड़प रहा था जिससे जोहान इसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद इन्हें जूलिया की रोने की आवाज आती है। जोहान इसे टॉर्चर कर रहा होता है। तभी ये दोनों यहाँ आ जाते हैं और उसे छोड़ने को कहते हैं पर ये इसका मुंह फाड़ देता है। कैमिलिया इस पे अटैक करती है। जोहान उसे ही मारने वाला होता है कि तभी एंड्रिया इसे शूट कर देती है जिससे ये गिर जाता है। इधर कैमिली को एक गोली लग चुकी थी। वो एंड्रिया से कहती है उस बच्ची को बचा कर लाओ, जिससे एंड्रिया यहाँ आती है और एक बच्चे को देखती है जो जोहान ने अपनी बहन से पैदा किया था। तब ये उसकी बहन को देख गन तान देती है पर वो खुद को ना मानने को कहती है जिससे ये इसे छोड़ देती है। तभी इसे कैमिली की आवाज आती है। ये इधर आके देखती है कि वो गायब है जिससे ये खून का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। इधर कैमिले का दिल निकाल लिया गया था। तभी जोहान इस पे अटैक करता है और चाकू से स्टैप करता है। एंड्रिया इस पर फायरिंग करती है पर ये बच जाता है जिससे ये तेजाब की शीशियों पर फायरिंग कर तेजाब इस पे गिराती है जिससे ये तड़पते हुए मर जाता है। इसके फेस पर भी छींटे लग चुकी थी। ये अपनी बहन की मौत से बहुत रोती है। फिर इधर जोहान की बहन उस बच्ची के साथ होती है और उसे लेकर चली जाती है। इधर एंड्रिया इस बच्चे के पास आती है और इस पर गन तान देती है क्योंकि ये भी अपने बाप की ही तरह बनेगा। तभी यहाँ बैकअप टीम आ जाती है और इसे गन नीचे रखने को कहती है पर ये नहीं मानती जिससे सब इसे शूट कर देते हैं। इसके बाद जोहान की बहन इस लड़की को लेकर बाहर निकलती है। ये यहाँ से दूर जाने लगते हैं और अब ये इस बच्ची की परवरिश करेगी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो अब इस वीडियो को शाउट आउट जाता है रोहित को। आप भी एक लाइक और कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।